कुछ काम नहीं करने वाला, बार बार ग्राह खींच रहा है, बार बार काल याद दिला रहा है, धर्म पथ पर चलो, अब आगे बढ़ो। तुम बाल रंगने में हो, तुम दांत लगवाने में हो, तुम चश्मा पहनने में हो, तुम अपने आप का प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हो, नाक बदलवा ले रहे हो, कब तक? अरे इन आंखों में लेंस तब लगवाओगे ना जब इसकी ज्योति थोड़ी बहुत बची रहेगी, रेटिना ही काम नहीं करेगा, फिर क्या करोगे? स्वाद इंद्रियां काम नहीं करेंगी, क्या करोगे? त्वक काम नहीं करेगा, क्या करोगे? ये सारी जो सेंसेस हैं वो सब काम करना बंद कर देंगे तो एक्सटर्नल लेंस और एक्सटर्नल दांत काम करने वाला नहीं है। ये जागरण है, समय आ रहा है। अरे जीवन जी रहे हो तो मृत्यु की भी तैयारी वैसे ही करते जाओ। मृत्यु से भयभीत लोग कभी न जिंदा रहते हैं ठीक से, और मौत के समय भी रोते रोते मरते हैं। वास्तव में जिसने श्रीमद् भागवत से जीने की कला और मृत्यु की कला दोनों सीख लिया, जीने का आनंद तो वही लेता है और मृत्यु को भी मोक्ष बना के परीक्षित की तरह चला जाता है। यह बात हमें सीखना है। हम भयभीत लोग हैं, हम डर रहे हैं, हम आंखें बंद कर रहे हैं। ट्रेन की पटरी पे खड़ा होकर के ट्रेन सामने से आई तो आंख बंद कर लिया, मुंदा हूं आंख कतहूं कुछ नहीं। आंख तुम्हारा बंद है, ट्रेन का नहीं बंद है। ट्रेन तो रपेट के चली जाएगी तुमको। शेर सामने से आ रहा था, हमने आंख बंद कर दिया। हमने सोचा शेर शर्म कर जाएगा, शेर कहेगा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है, ले लो एक ही बार में, वो तुमको खा जाएगा। तो मृत्यु के प्रति, जीवन के प्रति जागरण, होश, धर्म का एक ही सबसे बड़ा उद्देश्य है जीवन में। हम तुम जो बेहोश हैं उसको होश में आना है। हम जो सुप्त हैं, सुसुप्त हैं, अज्ञानता में हैं, जागरण लाना है। जागृति को ही धर्म कहते हैं, पर तुम्हारे जागरण भी तो जय जय सिया राम है। हम जागरण के नाम पे भी क्या कर रहे हैं देख ही रहे हो। जागरण होगा आज, अच्छा हाँ भैया सब तैयार है, हाँ तैयार है, क्या क्या तैयार है? बोला यू तैयार है, इधर तैयार है, उधर तैयार है, उधर तैयार है। ऐसे फर 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 कूलर चल रहे हैं, खूब सुंदर ये चल रहा है, समोसे चल रहे हैं, और बैठे हुए खड़ा होकर के मैया तेरी जागृति जागरणी जी जी मायरी। ये जागरण है। सवेरे ऐसे मुंह बना के खड़ूस के जैसे जाके हमसे बकबक मत करो, हम रात भर जगे हैं। ये जागरण करने गया था। जागरण, इज इट जागरण? अवेयरनेस, इसको अवेयरनेस कहते हैं। यह जागरण है। किस बात का यह जागरण है? अभी तो कल धोऊंगा आप सबको बढ़िया से, जब महाराज की बात करूंगा तब। ये जो डंडी पीट रहे हो ना महाराज के नाम पर, डांडिया, उसको धोऊंगा कल शास्त्रीय विधि से, तब पता चलेगा कितने शास्त्र पढ़े हुए हैं, और ये जो लोग डंडा पीट रहे हैं कितना महाराज कर रहे हैं, और महाराज का अर्थ क्या है, इसकी भी चर्चा कल होगी। खाली उठे डंडा पीट दिए, चार लोग लेकर के कपड़ा ले आए, उधर से खरीद ले आए, लगा ले आए, लाल पीला हरा, ऊपर से लाइट चलने लगा, और हो गए राधा, हो गए कृष्ण, हो गए गोपी, और हो रहा है इनका डांडिया। न रास शब्द का अर्थ पता है, न लास्य का अर्थ पता है, न संस्कृत पता है, न संस्कृति पता है, न जीव पता है, न जीवात्मा पता है, न आत्मा पता है, न परमात्मा पता है। मिलन को रास कहते हैं वो पता नहीं है। समस्त इंद्रियां जहां एक साथ तृप्त हो जाएं इसकी जानकारी नहीं है। रास करने चले, रास रचो है, डांडिया पीटो है, रास रचेंगे ये, और वैसे ही इनकी सारी के जागरण करेंगे ये हमले नहीं है। ये कह रहे हैं ये जो विकृतियां आ रही हैं उन विकृतियों को दूर करो। अगर ये विकृतियां दूर नहीं हुई, विकृतियां आनी बुरी बात नहीं है। शरीर है तो शरीर में रोग आएंगे, शरीर है तो शरीर में कमी होगी। विटामिन B12, विटामिन डी सबके डिफिशियंसी होंगे, लेकिन उचित मात्रा में आहार लेने से, विहार करने से, विचार बदलने से ये जैसे दूर कर लेते हैं, वैसे ही कालांतर में 800, 1000, 1200 न जाने कितने सालों तक गुलामी की जंजीरों में रहा ये भारत। इसने अपनी संस्कृतियां खो दी। ये सारी संस्कृति, पिछली बार मैंने कहा था कि हमारे यहाँ दिन में विवाह होता था, रात्रि में विवाह मुगल काल में किए जाते थे। उसी पर कितने लोग तन गए लेकर के, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, वैसे नहीं है, ऐसा ही है। साउथ में आज भी पता करो, जाओ।